ईयर्स, ठीक है। यह लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, शंकर सर द्वारा पढ़ाया हुआ आज का करंट अफेयर्स। आज डेट कौन सा है? तो 19 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में बीके सिंह ने किस राज्य का राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बीके सिंह किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो मिजोरम, ठीक है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर में क्या है? लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। केबुला नेशनल पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में है, ठीक है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया यह जनजाति है, कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय राज्य में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उत्तराखंड के कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन से हैं उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी हैं, ठीक है। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। और तीसरा नेशनल गेम का आयोजन का शुभारंभ कौन राज्य करेगा? तो ये भी उत्तराखंड करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? तो यह ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है, ठीक है। ईरान में ही एससीओ का 9वां बैठक कहाँ हुआ था? एससीओ का 9वां बैठक ईरान में, और 10वां एससीओ का बैठक बेलारूस में हुआ था, ठीक है। चलिए इससे पहले देखते हैं और क्वेश्चन। तीसरा, हाल ही में किसे पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अशोक चंद्रा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका? तो पीएनबी का अशोक चंद्रा को। चलिए आरबीआई का नया गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं। इनका क्रम कौन सा है? तो 26वां गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने अपने एआई की शुरुआत किया है? तो डाक विभाग की एआई शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा एआई शुरुआत करने वाला। चलिए बिहू असम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। यह किस राज्य में है? अरावली तो राजस्थान में है, ठीक है। ओणम पर्व कहेगा कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। यहाँ पर केरल में भी एआई टीचर एआई टीचर की व्यवस्था किया गया है, कहाँ में पर? तो केरल राज्य में, जिसका नाम क्या है? तो आइरिस। एआई टीचर का नाम पूछेगा तो बताएंगे आइरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बिहार देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कहेगा तो 483 किलोमीटर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार किस देश से सीमा साझा करता है? तो नेपाल से सीमा साझा करता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं लोकसभा के सीट बिहार में कितना है? तो 40 लोकसभा के, राज्यसभा के 16, विधान सभा के कहेगा तो 243, और विधान परिषद का सीट कितना? 75। चलिए बिहार का क्षेत्रफल कहेगा तो कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। समुद्र तल से इसका ऊंचाई पूछेगा, बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 153 किलोमीटर, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कहेगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और छोटा जिला कहेगा तो शिवहर हो जाएगा, ठीक है। सबसे गर्म एवं ठंडा जिला पूछेगा तो गया हो जाएगा। बिहार की स्थापना पूछेगा तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 2012 को हुआ था। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में हुआ था। और बिहार से झारखंड पूछेगा कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ठीक है। बिहार में जिलों की संख्या कहेगा तो 38 है। प्रमंडल 9 गो, अनुमंडल 101 है, और प्रमंडल कितना कहेगा? प्रखंड कहेगा तो 534 को प्रखंड हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टूडियो ना होने के कारण वीडियो बनाकर डालना पड़ रहा है, क्योंकि स्टूडियो की कमी है, ठीक है। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर
कितने % रहने का अनुमान है? IMF के द्वारा भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5% रहने का अनुमान है। ठीक है, देखिए IMF के हेड पूछेगा तो हेड कह देगा तो हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जिना। क्रिस्टीना जॉर्जिना IMF के हेड है। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। वर्ल्ड बैंक के हेड पूछेगा तो अजय बंगा हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक का हेड पूछेगा तो अजय बंगा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ स्थापनाएं देख लेते हैं। ठीक है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। ADB की स्थापना पूछेगा तो 1966 को। ADB 1966। नीति आयोग का पूछेगा 1 जनवरी 2015। और नाटो का पूछेगा तो 1949 में, जो कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। LIC की स्थापना 1956 में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि स्टूडियो की कमी है इसलिए हम लोग को वीडियो लाइव नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है तो ये हो जाएगा सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने राजनयिक की 60वीं वर्षगांठ मनाया है। जापान के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो जिमेक्स हो जाएगा, धर्म गार्जियन हो जाएगा, प्लस में वीर गार्जियन हो जाएगा। यहाँ किसके साथ मनाया जाता है सैन्य अभ्यास? तो जापान के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सैन्य अभ्यास प्रमुख देख लेते हैं जो कि हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए तो देखते हैं। सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ कौन सा मनाया जाता है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ। हरिमोस शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हरिमोस शक्ति मनाया जाता है। संप्रीति, संप्रीति कह देगा तो भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश। मैत्री कहेगा तो भारत प्लस थाईलैंड। ठीक है, भारत प्लस थाईलैंड मैत्री। गरुड़ शक्ति कहेगा तो भारत इंडोनेशिया के साथ में गरुड़ शक्ति मनाया जाता है। नमेनिक एलिफेंट कह देगा तो भारत और मलेशिया। एलिफेंट कह देगा तो भारत और मलेशिया। इंदिरा कहेगा तो भारत और रूस, इंदिरा। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका, भारत और USA, भारत और USA ब्रज प्रहार। वरुण कह देगा तो भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस के साथ मनाया जाता है। कोकड़ शक्ति कहेगा तो भारत और ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए, हाल ही में PM म्यूजियम लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? PM म्यूजियम लाइब्रेरी की सोसाइटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? निपेंद्र मिश्र को नियुक्त किया गया। SCO का 9वां देश ईरान हो जाएगा और 10वां देश बेलारूस। SCO का 9वां देश कौन सा हो जाएगा? रूस, ईरान और 10वां बेलारूस। ब्रिक्स का 10वां सदस्य कहेगा तो ब्रिक्स का इंडोनेशिया हो जाएगा। नाटो का 31वां कहेगा तो फिनलैंड और 32वां कहेगा तो स्वीडन। नाटो का 31वां देश पूछेगा तो फिनलैंड और 32वां कहेगा तो स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स 15 मिनट में हम टोटल करा देते हैं। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ। उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ? तो सीधे कहेंगे हम सिंगापुर। ठीक है, देखिए G7 2025 का बैठक कहाँ होगा? तो कनाडा में होगा। G20 का दक्षिण अफ्रीका में। क्वाड देश का 25वां भारत और COP 30 25 ब्राज़ील में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया गया है? देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया गया है किस देश से? तो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया गया है। और बांग्लादेश भारत के साथ सीमा कितना साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर बाउंड्री सीमा साझा करता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? तो बांग्लादेश और भारत के साथ। ठीक है, लड़कियों की शादी की आयु 9 वर्ष कर दिया गया है। कहाँ, किस देश में? तो इराक में। लड़कियों की शादी की उम्र कितना? 9 वर्ष कर दिया गया है इराक में। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग 10 नंबर। भारत में पहली बार तटीय और बैंडर पक्षियों की जनगणना करना कौन सा राज्य शुरू कर दिया है भारत में? तो गुजरात। तट पर पक्षियों की जनगणना करना शुरू कर दिया है गुजरात में। ठीक है,
गूगल का सेंटर ही कहाँ खोला गया है, तो गुजरात में ही गूगल का सेंटर खोला गया है। WHO का सेंटर पूछ देगा कहाँ खोला गया है, तो गुजरात में ही खोला गया है। गरबा डांस कहाँ होता है, तो गुजरात में ही होता है। धौलावीरा और लोथल कहाँ है स्थान, ये सिंधु स्थल का स्थान है, तो ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है, क्योंकि हम फास्ट रिवीजन नोट्स शंकर सर का 10-15 मिनट में रिवीजन हम करा देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों।